अच्छा, मज़े की बात ये है कि इंडिया जो है, उसने चाइना को बताया कि हमारा ये प्लान है कि हम ये समिट होस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो उन्होंने बताया भी नहीं है, और अगर पाकिस्तान को बताया तो पाकिस्तान की लीडरशिप को या पाकिस्तान के किसी बंदे ने कभी कोई बात नहीं की। ठीक है? और ये चीज़ें तो बड़ी इम्पोर्टेंट है ना, कि भाई अगर क्या इंडिया ने पाकिस्तान को बुलाया कि नहीं बुलाया? ये एक क्वेश्चन है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए तो ये बड़ा ही जरूरी था। अगर हम सिर्फ इन फीचर्स को देखें जो ये बात हुई, कि देखें ना, जिस तरह आपने कहा कि अगर इसमें जो मसाइल डिस्कस होंगे अगर वो आगे हल भी होते हैं उन कंट्रीज के, तो पाकिस्तान के इतने ज्यादा मसाइल यही है, सेम टू सेम यही सब कुछ है। केवल 2 महीने में या 6 हफ्ते में इस समिट का कॉन्सेप्ट सोचा गया और 6 हफ्ते से 8 हफ्ते में इसको क्रियान्वित किया गया। क्रियान्वित मीन्स इट हैज बीन पुट इन वर्क एंड ऑर्डर। वर्चुअल समिट है, पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 6 से 8 हफ्ते में अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी औकात ने 120 कंट्रियों को लाए। 24 या 26 हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे, बाकी इनके मिनिस्टर्स आ रहे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जब से भारत को G20 की मेजबानी मिली है, भारत ने पूरी दुनिया को लीड करना शुरू कर दिया है, जहां पर भारत में अब समिट के ऊपर समिट होते जा रहे हैं, क्योंकि भारत ने ये दुनिया को वादा किया था कि जो भी देश G20 में उनका नाम नहीं है, उन देशों का भी प्रतिनिधित्व करेगा भारत। और यही कारण था कि भारत ने बहुत सारे देशों को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बुलाया था, जहां पर 120 कंट्रीज इस समिट में शामिल हुई थी। पर अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान को इसका न्योता नहीं दिया गया, क्योंकि भारत को पता है अगर इनको इसमें भी न्योता दिया गया तो वो एक ही बात करेंगे जैसे वो हर एक फोरम पर जाकर करते हैं, और वो है कश्मीर। और ये कश्मीरी है जो कि पाकिस्तान की गले की हड्डी बन चुका है, और इसके कारण पूरा पाकिस्तान अब सफ़र कर रहा है और पाकिस्तान है कि बैंकरप्ट हो रहा है। पर उनके नेता इसको मानने को तैयार ही नहीं है कि कश्मीर एक गले की हड्डी बन चुका है। पर यही कारण था कि भारत ने पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया, और पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी बेइज्जती नहीं है, क्योंकि एशिया में पाकिस्तान एक इकलौता देश है जिसको भारत ने न्योता नहीं दिया। क्या भारत पाकिस्तान को अपने पॉलिसी से निकाल चुका है? देखकर तो लग रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। कि भाई अगर क्या इंडिया ने पाकिस्तान को बुलाया कि नहीं बुलाया? ये एक क्वेश्चन है। नहीं बुलाया। इससे पहले ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट है, इससे पहले नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो खिताब कर चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के, वो ऑलरेडी वो भले श्रीलंका से हों, वो सीरिलियन से हों, सारा अफ्रीका वहाँ आया हुआ है। साउथ अमेरिका, कोलंबिया से लोग आए हुए हैं, अफ्रीका, क्या उसे बोलते हैं, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, ठीक है जी, हर जगह से मुल्क के लोग आए हुए हैं, और उन्होंने पूरी की पूरी जो मीटिंग्स हैं, ठीक है, इंडिया में, वो इस चीज़ पे हो रही हैं। और इधर खबर नहीं है पाकिस्तान को। और वो जो इंडिया के जो आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने एक एनुअल प्रेशर किया और उन्होंने सीधे ही पाकिस्तान पे जो हमला कर दिया उन्होंने, और बयान दाग दिया इंडियन आर्मी चीफ पांडे साहब ने कि जी ठीक है, LOC के ऊपर मामला तो ठीक है, लेकिन ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, ये अभी हम देख रहे हैं इसको, ये ऐसे नहीं है। दैट इज़ इंडिया कीपिंग ए कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑन पाकिस्तान। तो मैं तो सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान में कोई कोई इंडिया के बारे से बात भी करता है कि नहीं करता है, कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पे किस तरह की चीज़ें, यहाँ के हम जो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इंडिया को कश्मीर के रेफरेंस ही जानता है, और इसके अलावा जो है वो नहीं जानता। पाकिस्तान क्या इंडिया को कश्मीर के रेफरेंस से जानता है, इसके अलावा नहीं जानता? या 6 हफ्ते में इस समिट का कॉन्सेप्ट सोचा गया और 6 हफ्ते से 8 हफ्ते में इसको क्रियान्वित किया गया। क्रियान्वित मीन्स इट हैज बीन पुट इन वर्क एंड ऑर्डर। वर्चुअल समिट है, पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 6 से 8 हफ्ते में अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी औकात ने 120 कंट्रियों को लाए। 24 या 26 हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे, बाकी इनके मिनिस्टर्स आ रहे, फॉरेन मिनिस्टर्स ये लेवल के लोग आ रहे। और इस कंट्रियों को लाना हमें क्या, हम जो आज प्रोडक्शन कर रहे हैं इन सब के लिए कर रहे हैं। हमारी जो बाइक बनती है इन सब के लिए बनती है, हमारी जो दवाई बनती है इन सब के लिए बनती है, हमारी जो
कपड़ा बनते हैं, सबके लिए भी बनता है। हम वो लुई विटॉन और गुची नहीं बना रहे, हम इन लोग के लिए काम कर रहे हैं। हम कोविड देख रही है तो कोविड 34-35 कंट्रियों में चल रहा है। इन सब कंट्रियों में धीरे धीरे रुपया चलेगा, 34 कंट्रियों में तो चल रहा है। तो हम जो डेवलपमेंट करें, जो आपको हमेशा कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, इन लोगों को लेके कर रहे हैं। अब इन 120 कंट्रियों को बुलाने का मतलब क्या? अब हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी है, SCO की प्रेसिडेंसी है। प्रेसिडेंसियां लोगों की आई गई, पता भी नहीं लगा कौन था कौन नहीं था। अब की बार मंशा ये है, इरादा ये है फखर भाई, हम दुनिया में ऐसा क्या करें, दुनिया में ऐसी क्या करें कि वी लीव आवर इम्प्रेशन ऑन द सैंड ऑफ टाइम। भारत के पास प्रेसिडेंसी थी और भारत ने ये किया, ये चीज हमें करके दिखानी है, ये चीज हमें करके बतानी है। इन लोगों की परेशानियां, दिक्कतें समझनी है, उसको दुनिया के प्लेटफॉर्म पे रखना है। देखो एज G20 में हम कुछ चंद गेस्टों को बुला सकते हैं, पर हम 120 कंट्रियों को G20 में नहीं बुला पाएंगे। बिल्कुल। सी द प्रॉब्लम ये है, दो तीन इसमें इश्यूज हैं। तो ये है कि एक छोटा सा इंटरव्यू दिए थे जयशंकर साहब आफ्टर इंडिया बिकेम द प्रेसिडेंट के आप G20 को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहे थे कि आई वांट G20 टू बी G20, आई डोंट वांट इट टू बिकम समथिंग एल्स। G20 की जरूरत थी, इसलिए हमने G20 क्रिएट किया। देखिए G20 इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स लाइक ए क्लब जहां पे लोग मिलते हैं। इट्स अ फोरम, इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन जैसा UN है। तो UN जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की फेलियर टू डील विद इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008, उसके वजह से ये कंट्रीज आए कि अगर 200 मुल्क हैं, वोटिंग चल रही, बराबर वोट, पॉलिसीज ठीक नहीं बन रहे थे। दैट्स व्हाई दे क्रिएटेड अ स्मॉलर 10% ऑफ द नंबर ऑफ कंट्रीज G20 का। तो जयशंकर साहब ने जो कहा कि वी वांट G20 टू बी ए बेटर G20 बट फोकस ऑन द इश्यूज, उसमें बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाज द मेन गोल। अब उसको वो एक्सपैंड करके थोड़ा हेल्थ केयर, कोविड, एनवायरमेंट, बिकॉज दे अफेक्ट द फाइनेंशियल थिंग। ये सारे मसले जो डिस्कस होंगे, आई हैव अ फीलिंग कि वो 120 अगर लेट्स से कि उन्होंने 10 प्रॉब्लम्स डिस्कस किया और वो जो 120 कंट्रीज है, they all may not have those 10 problems, but मैं गारंटी दे सकता हूँ पाकिस्तान has all of those 10 problems जो ये डिस्कस करें। So Pakistan is going to miss out a big time if they are not at this conference. But इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से कि आप फोरम रखे हैं ऑन फूड इनसिक्योरिटी, आपके पास ह्यूज प्रॉब्लम है फूड इनसिक्योरिटी जो फ्लड से अफेक्ट है। उसकी बात करने के बजाय आप आके तकरीर कश्मीर पे करना शुरू कर देंगे। तो एक तो वक्त जाया, मूड खराब, क्या फायदा? ना आपका फायदा हो रहा ना मेरा फायदा हो रहा, राइट? उठा के बाहर तो आई मीन म्यूट तो कर दे सकते हैं तो जूम कॉन्फ्रेंस है, बट इट विल बी बैड टेस्ट, मूड खराब सबका, इट विल बिकम irritable, right? So I think that is one of the reasons why perhaps they have not invited Pakistan. के वैसे भी Pakistan is not interested in anything. कश्मीर की बात करने आओ, SCO में करेंगे, वहां पे Shanghai Cooperation Organization is about